हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? तो आज हम बात करने वाले हैं कि अब ये जो हमारे पास टाइमिंग बच गया है, इस 1 एंड हाफ आवर में, क्योंकि भी हमारे पास अप्रोक्स 50 डेज़ ये हमारे पास आज 23 है, तो हमारे पास ये 7 डेज़ एंड 30 डेज़ नेक्स्ट मंथ में। और नेक्स्ट मंथ में आपको 18 फ़ेब से हमारे एग्ज़ाम है। तो अगर आप देखो तो अप्रोक्स हमारे पास कितने डेज़ हैं, हमारे पास वही 50 डेज़ है हमारे पास अप्रोक्स, ओके। अब हमारे पास 50 डेज़ हैं, हम इन 50 डेज़ में अपना जो सिलेबस है, वो मैथमेटिक्स का सिलेबस है, उसको हम कैसे कंप्लीट करेंगे? आज हम इसी पर डिस्कशन करेंगे। इसमें बात करते हैं कि भई ये जो हमारा मैथमेटिक्स का सिलेबस है, इसमें हम कितना टाइम दें, किस चैप्टर के लिए कितना टाइमिंग होना चाहिए हमारे लिए। जैसे हमारे पास ये कंटेंट का पेज आ गया, इसका इंडेक्स पेज। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस चैप्टर को हम कितना टाइम दें और हम अपना ये कंप्लीट जो सिलेबस है इसको कवर कर लें विदिन अ टाइम। तो आपको क्या करना है? आज से आपको क्या करना है? अगर आप अभी से प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी से आप रिवीज़न कर रहे हो, तो आपको क्या करना होगा देखो। अब मोस्टली बच्चों के प्री बोर्ड्स वगैरह भी हैं, तो उनको फुल रिवीज़न करना होगा। तो फुल रिवीज़न के लिए हमने बताया कि आपको क्या करना है। फुल रिवीज़न के लिए आपको चैप्टर वाइज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स करने हैं। चैप्टर वाइज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको मार्क करा दिए हैं। आप उन क्वेश्चन्स को करिए कॉन्सेप्ट, ठीक है? कॉन्सेप्ट के साथ उन क्वेश्चन्स को ट्राई करिए। सिंपली क्या हो जाता है आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो जाती है। और एक्स्ट्रा में आप क्या कर सकते हो, पीवाईक्यू सीरीज़ डाली हुई है, हमने पीवाईक्यूज़ कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट प्री बोर्ड्स पेपर हम आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। तो हमने अप्रॉक्स 9 प्री बोर्ड्स पेपर टिल नाउ अभी तक अपलोड कर दिए हैं। आप उनसे अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हो कि भई आपको कितना आता है। एंड अगर हम बात करें, आप प्रिपरेशन कैसे करोगे? अपना सिलेबस कैसे कवर करोगे इन 50 डेज़ में? तो अगर हम 50 डेज़ की बात करें, तो इसमें हम सिलेबस कैसे कवर करेंगे? टोटल अगर हम चैप्टर देखें, सेरेना कॉन्साइज़ के अकॉर्डिंग, तो टोटल हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं? 25 चैप्टर्स हैं। मीन्स एप्रॉक्स सभी के पास कितना आ रहा है अभी? एग्ज़ैक्ट ही कह सकते हो कि भई एग्ज़ैक्ट 2 डेज़ आ रहे हैं सभी चैप्टर्स के लिए। तो सभी चैप्टर के लिए आप 2 डेज़ में इसको कवर कर सकते हैं। लेकिन आप सभी चैप्टर को 2 डेज़ नहीं देने हैं। कुछ चैप्टर्स हैं जिसको आप 1 डे में, सिंगल 1 डे में कवर कर सकते हैं। लेकिन कुछ चैप्टर्स हैं जिसको आप 2 डेज़ में नहीं कर पाओगे, उसको आपको मिनिमम 3 डेज़ या 4 डेज़ भी देने होंगे। जैसे फर्स्ट चैप्टर जीएसटी, जीएसटी में सिंपल क्वेश्चन्स है हमारे पास, इसमें हमने बताया कि कौन से क्वेश्चन्स आ रहे हैं। तो हमने डिलीटेड टॉपिक्स जो भी आ रहे हैं ना इसमें, वो भी बताया आपको कि भी क्या डिलीटेड है जिसको आपको नहीं करना है। तो एग्ज़ाम के लिए जीएसटी में सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है और उसमें भी आपको क्या करना है, इंट्रा स्टेट ट्रांज़ैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, वही क्वेश्चन्स आते हैं। बैंकिंग, आप इसको सिंगल 1 डे में कर सकते हो कवर। बैंकिंग को भी आप सिंगल 1 डे में कवर कर सकते हो। शेयर एंड डिविडेंड, देखो ये जो हमने मार्क कराए हैं, इनका वेटेज कराया हुआ है कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है। अगर आपको चेक करना है कि भई किसका कितना वेटेज है, उस पर भी हम लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। तो वो आपको कहाँ मिलेगा? वो भी आपको लेक्चर मिल जाएगा हमारी एग्ज़ाम मटेरियल सीरीज़। तो हमने एग्ज़ाम मटेरियल सीरीज़ 5 आपके लिए प्रिपेयर की हुई है। आप एग्ज़ाम मटेरियल 2025 सीरीज़ देखिए। एग्ज़ाम मटेरियल 25 सीरीज़ में, 2025 सीरीज़ में आपको सिंपली क्या मिलेगा आपको यहाँ पर? इसमें सभी इन्फॉर्मेशन मिलेगी एग्ज़ाम से रिलेटेड, ओके? तो ये एग्ज़ाम सीरीज़ 2025। शेयर एंड डिविडेंड, शेयर एंड डिविडेंड में देखो आप सिंगल डे में इसको कर सकते हो इसमें भी, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन्स हैं मोस्टली हमने मार्क कराए हैं, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स आ रहे हैं। तो इसका अगर बेसिक भी कर लेते हो ना, इनफ रहता है, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन्स नहीं आते हैं। जैसे इनकम या फिर प्रॉफिट, जो अर्न वाले क्वेश्चन हैं, वो इस तरह के क्वेश्चन्स इसमें पुट अप किए जाते हैं। तो ये हमने बताया कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। सिंपली, और हमने ये भी बताया कि भई किस चैप्टर को आप स्किप कर सकते हो अगर आपको कंप्लीट सिलेबस नहीं करना है। कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें बच्चों को डर लगता है, जैसे ज्योमेट्री में सिमिलैरिटी वगैरह चैप्टर हो गए, ये सॉल्विंग प्रॉब्लम हो गया, तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जिसको आप स्किप भी कर सकते हो। तो अगर आपको देखना है कि भई आप क्या स्किप कर सकते हो और स्किप करने के बाद भी आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हो, आप हमारा वो लेक्चर देख सकते हैं, जिसमें मैं बताया कि भई क्या हम डिलीट कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, क्या हम नहीं करेंगे, कि उसके बिना भी आपका काम चल जाएगा, ओके? सिंपली क्या करना है आपको भी, सॉल्विंग प्रॉब्लम चैप्टर अगर नहीं भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप एंड देन आप देखो लीनियर इक्वेशन, इसको भी आप सिंगल डे में कवर कर सकते हो, ओके? इसको भी सिंगल डे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सिंगल डे में कवर कर सकते हो, सिंपल चैप्टर है ये हमारे। और नहीं कर पा रहे हैं तो भी मिनिमम 2 डेज़ आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दीजिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा चैप्टर है। एंड रेशियो प्रोपोर्शन, इसको भी आप 2 डेज़ दे देते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम को आप 1 डे में सिंपली कर सकते हो। मैट्रिसेस को सिंगल 1 डे में कर सकते हो, सिंपल चैप्टर है। जैसे हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, 2 डेज़ अगर आप दे देते हो इनको। और ज्योमेट्री में भी अगर आप सिंगल 1 डे देते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ज्योमेट्री में इतने ज़्यादा मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इतने ज़्यादा क्वेश्चन्स लब नहीं किए जाते हैं। ओके? मैट्रिसेस भी अच्छा चैप्टर है, अगर इसमें 2 डेज़ देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एप्रोक्स रिफ्लेक्शन सिंगल डे का ही चैप्टर है।
सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला इसमें 2 और 2 डेज़ देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको आप 2-2 डेज़ में कंप्लीट कर सकते हैं। सिमिलैरिटी आता है अब सिमिलैरिटी में से 2 से 3 डेज़ आपको देने होंगे, भी सिमिलैरिटी चैप्टर में प्रॉब्लम होती है बच्चों को काफ़ी। ये जो हमारा लोकस एंड इट्स कंस्ट्रक्शन, तो लोसाई वाला चैप्टर सिंगल डे में कवर हो जाता है क्योंकि इसमें प्रूफ वाले क्वेश्चन्स नहीं है, सिंपल हमारे किस टाइप के क्वेश्चन्स हैं, कंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये हमने आपको बताया कि भी किस टाइप के क्वेश्चन्स हैं। सर्कल, सर्कल को आप मिनिमम भी आपको 2 से 3 डेज़ देने ही होंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग कोड्स, इसको तो 2 डेज़ आपको देना ही होगा। कंस्ट्रक्शन को सिंपल 1 डे में आप कर सकते हो। अब ये बात आता है हमारे पास सिलेंडर कोन स्फीयर, इसको 2 से 3 डेज़ आपको देने होंगे मिनिमम क्योंकि काफ़ी लेंथी चैप्टर है। सेम एज़ इट इज़ अगर हम देखें ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़, तो इसमें भी आपको मिनिमम 2 से 3 डेज़ देना होगा क्योंकि भई इसको अच्छे से करने के लिए आपको प्रैक्टिस की नीड होती है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होगा चैप्टर। हाइट एंड डिस्टेंस को 2 डेज़ में आप सिंपली कर सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये इसी का ही पार्ट है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो अगर आप इसको करते हो सिंगल डे में ईज़िली कर पाते हो इसको भी। एंड ये हमारे पास मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 2 डेज़ एंड ये प्रोबेबिलिटी भी आप सिंपल आ रहा है इस बार प्रोबेबिलिटी, तो 1 डे में भी आप इसको कवर कर सकते हो। और जो रिमेनिंग डेज़ बचते हैं उसमें हम इन सभी को कर सकते हैं। आप ये एप्रोक्स ये डेज़ मानकर चलिए कि भई इस चैप्टर को इतना देना होगा और इन डेज़ में हमें इनको कवर करना ही है, इन चैप्टर्स को कवर करना है। नहीं हो रहे हैं तो सिर्फ़ आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करिए और जिस बच्चे ने कर लिया वो तो ईज़िली कर लेगा भी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसने पहले से ही प्रिपेयर किए हुए हैं, सिर्फ़ रिवीज़न करना है तो उनको रिवीज़न में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जिन बच्चों के चैप्टर्स अच्छे से स्ट्रॉन्गली प्रिपेयर नहीं हो पाए हैं और वो रिवीज़न कर रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने मार्क कराया ना, सिर्फ़ वही क्वेश्चन्स ही इसके ट्राई करने हैं, ओके? तो वही क्वेश्चन्स ट्राई करिए, जो क्वेश्चन सिर्फ रीड करिए, जो क्वेश्चन आपको आता है उसको नहीं करना है आपको, जो क्वेश्चन में डाउट है सिर्फ वही क्वेश्चन आपको करके देखना है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने मार्क कराए हैं। तो ये स्ट्रैटेजी रखिए आप, सिंपली अपना एग्ज़ाम दीजिए, तो बस यही इसमें था आपके लिए आज कि हम इसमें किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। अब बच्चे काफ़ी डरे हुए हैं भई, काफ़ी एंग्ज़ायटी भी होती है बच्चों को काफ़ी कि भई हमारा सिलेबस कब कंप्लीट नहीं हुआ। एटलीस्ट ऐसा भी हो रहा है कि बच्चों के साथ कि पासिंग मार्क्स तक भी नहीं आ पा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि भई हम कम से कम एटलीस्ट पास तो हो जाएँ। तो एटलीस्ट पास के लिए ना अब अपना माइंड सेट आपको करना होगा। अब आपको भागना नहीं है, क्योंकि देखो जब हमारे पास टाइम नहीं होता ना तो हम भागते हैं इधर-उधर। अब हमारे पास टाइम नहीं है, अब आप सोच रहे हो कि भई हमें पास भी होना है, मार्क्स भी अच्छे लेके आने हैं और आप परेशान हो। क्यों? क्योंकि भई बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती है इस कंडीशन में कि भई हमारा सिलेबस हुआ नहीं है, एग्ज़ाम आने वाले हैं, करें क्या? काफ़ी बच्चे नर्वस हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। अब आपको क्या करना है, सिंपल डरना नहीं है सबसे पहले, अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना है और मेंटली स्ट्रॉन्ग आप कैसे होगे? जब आप चैप्टर्स को करोगे, ठीक है? जब कभी भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप बस करिए क्या? सिर्फ स्टडी करना स्टार्ट करिए। और इन चैप्टर्स को जैसे हम 2 से 3 डेज़ में कह रहे हैं, 2 से 3 डेज़ में कितने आवर्स देने होंगे आपको मिनिमम? भई मिनिमम एक डे में आपको कम से कम 2 आवर्स तो देना ही होगा भई मैथ्स के लिए। 2 आवर्स तो देना ही होगा कम से कम मैथ्स के लिए। 2 से 3 आवर्स अगर आप दोगे तब जाके होगा, क्योंकि अब आपको जितना मैक्सिमम एफर्ट लगा सकते हो ना, आप लगा सकते हो। मतलब लगाना ही होगा आपको। क्योंकि देखो एग्ज़ाम के टाइम पर जब हमारे पास प्रेशर होता है ना, तो हम फिर उस प्रेशर के साथ और भी ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं। आपने देखा होगा कि भई जितना हम स्टार्टिंग से नहीं स्टडी नहीं कर पाते फ़ोकसली, उससे ज़्यादा हम क्या करते हैं, एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा हमारा जो माइंड है, वो डेवलप हो जाता है। या फिर कह सकते हैं कि भई हमारे जो इमरजेंसी हार्मोन्स है, जैसे आपने बायो में देखा होगा एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड एक्टिव हो जाता है और वो एक्स्ट्रा एनर्जी देता है हमें। तो जब कभी भी हम डरते हैं तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है एड्रेनल ग्लैंड से। तो बस आपका एड्रेनल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है और आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है और आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम स्टडी करते हो। तो यही बेनिफिट आपको लेना है, बस आपको क्या करना है, डरते रहना और पढ़ते रहना है, ठीक है? सिर्फ डरना नहीं है, पढ़ते भी रहना है। तो बस आप इनको करिए और मिनिमम 2 से 3 आवर्स दीजिए मैथ्स के लिए और अपने जो अदर सब्जेक्ट हैं उसको भी टाइमिंग दीजिए, ओके? और इसको करिए आप अच्छे से। और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके बताइए, आपको इम्पोर्टेंट लेक्चर्स जो भी हमने अब तक प्रिपेयर किए हुए हैं, वही बेस्ट लेक्चर्स जो है हमारे, हम आपको शेयर करेंगे, आप उनको देखिए। आप ईज़िली अपना सिलेबस कवर कर लोगे, ओके? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।